मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों को उत्पाद या उत्पादन एवं स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण करेंगे तथा इसके विषय में जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं से संबंधित यह छठा वीडियो है। इससे पहले हम लोग द्वितीय क्रियाओं में द्वितीय क्रियाएं क्या है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण उद्योग क्या है, विनिर्माण उद्योग की सामान्य विशेषताएं क्या है, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकरण के कौन कौन से आधार होते हैं, साथ ही साथ विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण कौन कौन से हैं तथा विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग आकार के आधार पर तथा कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना विलंब किए हुए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है उत्पाद के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों द्वारा उपभोग किया जाता है। इस प्रकार उद्योगों द्वारा किया गया उत्पादन की प्रकृति के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला आधारभूत या मूलभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। पहला प्रकार में आधारभूत या मूलभूत उद्योग क्या है तथा इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं। आधारभूत उद्योगों के उत्पाद को सामान्यतः हम लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अन्य उपभोक्ता उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये उद्योग कई प्रकार के उद्योगों के आधार होते हैं, अतः इन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ज्यादातर आधारभूत उद्योगों से उत्पादित जो वस्तु होता है उसको हम लोग सीधे सीधे उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि जो अन्य उद्योग होते हैं उन उद्योगों के लिए इसका उत्पाद कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अतः ये उद्योग कई उद्योगों के आधार होते हैं, अतः इसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग से उत्पादित लोहा और इस्पात को हम लोग सीधे रूप से उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसके द्वारा बने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, यंत्र, औजार जैसे चाकू, कैंची, सुई या विभिन्न प्रकार के यंत्र। चाकू, कैंची, सुई या विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बनाने वाले उद्योगों के लिए लोहा और इस्पात को कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अतः ये उद्योग लोहा इस्पात पर आश्रित या निर्भर होते हैं। दूसरा प्रकार उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग। ये ऐसे उद्योग होते हैं जिसके उत्पादों को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं, अतः इसे उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। इन उद्योगों का आधार लोहा इस्पात उद्योग होता है, क्योंकि लोहा इस्पात से बने विभिन्न प्रकार के यंत्रों का इन उद्योगों में उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी उद्योग होते हैं जिसमें लोहा इस्पात से बने यंत्रों के साथ साथ या मशीनों के साथ साथ कच्चे माल के रूप में लोहा इस्पात का उपयोग किया जाता है। ज्यादातर विनिर्माण उद्योग जो होते हैं वह वस्तु निर्माण उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जैसे चाकू, कैंची, साबुन, तेल, श्रृंगार के सामान, कागज, वस्त्र, टेलीविजन आदि को बनाने वाले उद्योगों को उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग या गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग को गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दूसरे बिंदु की ओर। दूसरा बिंदु है स्वामित्व के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों पर मालिकाना हक या स्वामित्व तथा प्रबंधन के आधार पर विनिर्माण उद्योग को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तीनों उद्योगों के विषय में हम लोग जानते हैं विस्तार से। पहला उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग क्या है तथा इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं देखते हैं। जब किसी उद्योग जिसका मालिकाना हक या स्वामित्व तथा प्रबंधन किसी क्षेत्र की सरकार के हाथ में होता है तो ऐसे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। किसको कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग? ऐसे उद्योग जिसका मालिकाना हक तथा प्रबंधन उस देश या क्षेत्र की सरकारों के हाथ में होता है
अतः ऐसे उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। ऐसे उद्योगों का स्थापना एवं संचालन क्षेत्र की सरकार ही करती है, जैसे भारत में रेल निर्माण उद्योग, परमाणु ऊर्जा उद्योग, युद्ध सामग्री या शस्त्र निर्माण उद्योग आदि। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। लोगों का जो देश है, भारत देश या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है, अतः यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के भी उद्योग पाए जाते हैं और निजी क्षेत्र के भी उद्योग पाए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को सरकार के द्वारा प्रबंधित किया जाता है और उसका देखरेख किया जाता है, वहीं निजी उद्योगों को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो प्रकार है स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग जिसका मालिकाना हक या स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह अर्थात निगम के हाथों में होता है, तो उन उद्योगों को निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, जिसको टिस्को कहा जाता है, जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित है, निजी क्षेत्र के उद्योग का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के ज्यादातर उद्योग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है। निजी उद्योग ज्यादातर इन देशों में पाया जाता है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में पाया जाता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में ऐसे उद्योग जिसका संचालन, प्रबंधन, मालिकाना हक या स्वामित्व सरकार तथा निजी लोगों के हाथों में होता है, तो उन उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। जैसे भारत में भेल, गेल, सेल, TCL आदि। भेल, गेल, सेल जो है वह लोहा इस्पात उद्योग है, वहीं TCL जो है वह कोयला पर आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर ये जो उद्योग होते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं, इसका नियंत्रण सरकार तथा निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथों में होता है। दोनों मिलाकर के इस उद्योग को चलाते हैं और प्रबंधित करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।